दोस्तों, अगर आप मेरे म्यूजिक चैनल एससी म्यूजिक में इन्वेस्ट करके एक अच्छा प्रॉफिट कमाना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सएप कॉल या फिर टेलीग्राम करें इस नंबर पे। ये जस्ट बिगिनिंग है और बिगिनिंग में ही सारे वीडियोस 1 लाख हिट कर रहे हैं और यूट्यूब रेवेन्यू के अलावा भी बहुत सारे सोर्सेस से रेवेन्यू आ रहे हैं और इन गानों के जरिए मैं अपने देश के कल्चर को भी जो है रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो अगर आपको सारे रेवेन्यू सोर्सेज के बारे में डिटेल्स में जानना है तो मुझे कॉन्टैक्ट कीजिए। सारे इन्वेस्टमेंट्स के एग्रीमेंट हम लीगली करते हैं और बड़े इन्वेस्टर्स के लिए सिक्योरिटी इन द फॉर्म ऑफ लैंड प्रॉपर्टी भी प्रोवाइड करते हैं। हेलो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि ये जो जगह है मायापुर, यहाँ पे मैं आता रहता हूँ और जैसे कि मेरे पिछले कई सारे वीडियोस में मैंने आपको कई सारे रशियन गेस्ट से इंट्रोड्यूस कराया है, इवन एक जर्मन फैमिली भी थी। तो आज इस वीडियो में आप कई सारे देशों के लोगों से मिलेंगे। लगभग 6-7 महीने बाद मैं यहाँ पे आ रहा हूँ और आज मेरे साथ जो है वो एक स्पेशल गेस्ट है जिनका नाम है स्वेटलाना। और इनका नाम अभी यहाँ पे आके क्या हुआ है और स्वेटलाना से ये क्या बनी और इनके रशिया में क्या एक्सपीरियंस थे सनातन धर्म को लेके। मैक्सिमम इंटरव्यूज़ में हम फॉरेनर्स का जो इंडिया में जो एक्सपीरियंस होता है उसके बारे में पूछते हैं, लेकिन अभी इस वीडियो में इनका रशिया में क्या एक्सपीरियंस था और रशिया में सनातन धर्म कैसे फैल रहा है और इसका इम्पैक्ट क्या है रशिया में, उसके बारे में जानेंगे हम इस वीडियो में। छोटा सा इंटरव्यू होगा लेकिन काफ़ी इम्पैक्टफुल होगा और आपको कई सारी चीज़ें जो है इस वीडियो से जानने को मिलेगी। इंटरव्यू होगा लेकिन काफ़ी इम्पैक्टफुल होगा और आपको काफ़ी सारी चीज़ें जो है जानने को मिलेगा इस वीडियो में। तो आपने रशिया में अभी तक जो एक्सपीरियंस किया है एज ए सनातन डिवोटी वो बताइए, और आपके आसपास के लोग जिन्हें शायद सनातन धर्म के बारे में पता ही नहीं है या फिर थोड़ा थोड़ा पता है, उनका इस बारे में क्या रिएक्शन था और उनके लाइफ में क्या इम्पैक्ट था, उसके बारे में आप हमें बताइए। Я присоединилась к сознанию Кришны примерно лет 10 назад. मैं 10 साल पहले कृष्ण चेतना से जुड़ गई थी और जिस चीज ने मुझे तुरंत उससे जोड़ा था वो ये था कि जब मैंने पहली बार कीर्तन सुना तो ये मेरे दिमाग में चलने लगा और मेरी सारी चिंता भी दूर हो गई। То, что реально успокоило мой ум. То есть это जैसा कि मैंने पहली बार रियल हैप्पीनेस महसूस किया। состояние счастья, и я подумала, это что-то, что реально отличается от всего того, что я чувствую. और मुझे लगा कि ये एक तरह का ऐसा एहसास है जिसे मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी फील नहीं किया। मेरी लाइफ में कुछ सिचुएशंस की वजह से मैं कुछ समय के लिए डिवोटीज से नहीं मिल सकी, Но когда я लेकिन फिर मैंने हरि नाम से जुड़ने का फैसला किया। हरि नाम में हमें बाहर जाकर श्री कृष्ण के नाम जपने पड़ते हैं имена Господа, और ये रशियन लोगों के लिए एक अट्रैक्शन है। и это достаточно экзотично для русских людей. И मैं ऑनेस्टली ये कहूँगी कि उनका रिएक्शन 50-50 है। 50% लोग सोचते हैं कि हम पागल हैं क्योंकि ये उस कल्चर से बहुत अलग है जो करेंटली रशिया में है। вот, потому что это очень отличается от той культуры, которая сейчас в России. То есть क्योंकि लोग अल्कोहल, नाइट लाइफ और पार्टीज के बिना खुशी से जीना भूल गए हैं। и ощущение, что और если जब कोई पब्लिक प्लेस के पास हैप्पी होकर गाता है तो बहुत से लोग ये सोचते हैं कि हम पागल हैं। кажется, что ты просто как бы сбежал из сумасшедшего дома. Вот. И часть людей негативно относится, и, может быть, часть людей, они, можно сказать, और कुछ लोग हैं जो नेशनलिस्ट हैं और वो किसी भी फॉरेन कल्चर के खिलाफ है सिवाय हमारे अपने रशियन कल्चर के। русское и все. Хотя लेकिन रियल रशियन कल्चर खत्म हो चुकी है। हम ज्यादातर चीजें वेस्ट से अपनाते हैं। мы как бы вестерн, да, то есть мы переняли западную культуру, и своя культура. और हमने अपनी संस्कृति खो दी है। अगर हम देखें कि हम क्या खाते हैं, क्या कपड़े पहनते हैं, तो हम ये देखेंगे कि हम अपनी रूट से बहुत अलग हो गए हैं। То есть мы इतने सालों में हम बहुत बदल गए हैं, ठीक वैसे ही जैसे भारत बदल रहा है। и लेकिन बाकी के 50% लोग दिल से काफी अच्छे हैं और वो इस फेस्टिवल को दिल से मानते हैं। वो हमारे पास आते हैं और हमसे ये पूछते हैं कि ये कौन सा फेस्टिवल है और आप ये ड्रेस कहाँ से लाए हैं और आप लोग इतने खुश क्यों हैं और आप लोग क्या गा रहे हैं, और हम उनसे ये कहते हैं कि हम ये दिल से सेलिब्रेट करते हैं। हम गलियों में जाते हैं और भगवान के नाम का जाप करते हैं और इस तरह से जो भी महामंत्र का जाप सुनता है उसका जीवन निश्चित रूप से बदल जाता है। भले ही वो इसे सुनते हुए अनकॉन्शियस हो, ये तभी भी उसके जीवन में प्रभाव डालता है। его жизнь, она точно поменяется после этого. Даже неосознанно эти вибрации, они помогают человеку возвышать его жизнь. Поэтому इसीलिए हम बाहर कई अलग अलग पब्लिक प्लेसेस पर जाते हैं, चाहे कैसी भी सिचुएशन हो या मौसम कैसा भी हो। भले ही मौसम +40 या -40 हो, हमारा फेस जल रहा हो, हमारा फेस रेड हो जाता हो और -40 में हमारी स्किन फीकलेस हो जाती है और हम लगभग उंगलियों को फील नहीं कर पा रहे थे और हमारे पैर की उंगलियां सुन्न हो गई थी और हम काफी देर तक ठंड में खड़े रहे। फिर ये महसूस करने के लिए कि हमारे पैर हैं, हमने अपने पैरों को मसाज करना स्टार्ट किया। भक्तों के जीवन में ये एक बहुत ही जरूरी बात है। वो डिसिप्लिन रहे और शिकायत ना करें। यहाँ तक कि हम स्नोफॉल में भी अपना काम करते रहते हैं, अपने गोल्स पर फोकस रहने के लिए, चाहे कोई भी सिचुएशन हो। в таких обстоятельствах мы все равно шли по улице,
ऑल थैंक्स टू सनातन धर्म। अगर मेरे जीवन में सनातन धर्म नहीं होता तो मैं अभी भी शराब पी रही होती और बुरी संगति में होती और पता नहीं अभी क्या कर रही होती और किस डायरेक्शन में चली जाती। इंटरेस्टिंग। बचपन में मैं पूजा पाठ के एनवायरनमेंट में बड़ा तो हुआ, लेकिन अलग से स्कूल स्टडी के अलावा सनातन धर्म के बारे में कुछ डेडिकेटेड स्टडी या फिर एडुकेशन हमें नहीं मिली। लेकिन मैं 21 साल की उम्र जब मैं पहली बार रशिया में गया था और अब तक जो है जब भी मैं जाता हूँ तो कुछ लोग होते हैं जो हमेशा ही जो है ऐसे अल्कोहल पार्टी या फिर नाइट क्लब्स में जो है इनवाइट करते हैं। लेकिन आज तक मेरे पूरे लाइफ में इतने सालों में मैं एक बार भी ना ही किसी नाइट क्लब में गया हूँ और ना ही किसी ऐसे रेव पार्टी जहाँ पे अल्कोहल सर्व होती है। ऐसे जगह को देखने से भी एक घुटन की फीलिंग आती है। तो शायद एज अ ट्रेडिशनल इंडियन मैन ये सारे चीज़ें हमारे दिलो दिमाग में इनग्रेन्ड होती है। भले ही अलग से हमें ये किसी ने सिखाया नहीं है, लेकिन हमारे इंडियन रूट्स बाय डिफ़ॉल्ट ये मेंटलिटी हमारे अंदर कहीं ना कहीं डाल ही देता है। Просто, на самом деле, я хочу сказать всем индийцам, кто смотрит сейчас, you are really so... आप बहुत लकी हैं क्योंकि आपका जन्म भारतवर्ष में हुआ है। You was born in Bharatavarsha, you know. आप सोच भी नहीं सकते कि आप कितने ज्यादा खुशनसीब और कितने ज्यादा लकी हैं। आपका जन्म इस पवित्र स्थान पर हुआ है। You already was born in this holy place, and if you और अगर आप इसे फॉलो नहीं करते हैं तो आपकी लाइफ वेस्ट है और ये सच में बहुत ही शक्तिशाली है। so many कई सारे वेस्टर्न कंट्रीज और रशियन कंट्रीज के लोगों ने अपनी लाइफ को बदला है, they change their life, वो भी सिर्फ कृष्ण भावनामृत के कारण, सिर्फ इसलिए कि वो अपनी बुरी आदतों को छोड़ दे और सिर्फ इसी वजह से क्योंकि वो इस खूबसूरत कल्चर को एंजॉय कर रहे हैं। तो यहीं पे हमारा छोटा सा इंटरव्यू जो है वो ख़त्म होता है और आगे जो है हम एक एग्जीबिशन में जाएंगे जहाँ पे सिर्फ डिवोटीज़ ही जा सकते हैं, बट मुझे स्पेशली अलाउ किया गया। वहाँ पे हम अलग अलग देश के डिवोटीज़ के बारे में जानेंगे और उनका इंडिया में आना कैसे हुआ, क्या एक्सपीरियंस था, उसके बारे में भी हम डिटेल में जानेंगे और वो इस एग्जीबिशन में क्या प्रोडक्ट जो है वो सेल कर रहा है वो भी हम इसी वीडियो में जानेंगे। तो चलिए सफ़र शुरू करते हैं और वीडियो में बने रहिए। ये एक छोटा सा इंटरव्यू था, तो आगे हम काफ़ी कुछ इंटरेस्टिंग देखने वाले हैं, तो बने रहिए वीडियो में। तो दोस्तों अभी तो आपने एक रशियन गेस्ट के बारे में जाना, लेकिन अभी जो है हम हमारी एक फ्रेंडली कंट्री ब्राज़ील जो कि ब्रिक्स का ही पार्ट है, उस देश के 2 डिवोटी से बात करेंगे और ब्राज़ील का जो एक्सपीरियंस है वो जानेंगे कि एक ब्राज़ीलियन का इंडिया में आके क्या एक्सपीरियंस हुआ। तो आप प्लीज़ अपने एक्सपीरियंस के बारे में हमें बताइए और ये बताइए कि इस एग्जीबिशन में आप क्या प्रोडक्ट्स जो है वो लाई है। एक्चुअली मैं ब्राजील से यहाँ आई हूँ और मैं बस यहाँ विजिट करने के लिए ही नहीं आई हूँ। मैं पहले ब्राजील से बाहर कभी नहीं गई और मैं यहाँ एक तरह की हीलिंग प्रोसेस के लिए आई हूँ। और मेरा हमेशा से दूसरी कंट्रीज को जानने का और समझने का एक विजन रहा है और इंडिया पहली ऐसी कंट्री थी जहाँ मैं हमेशा से आना चाहती थी। ये पहली ऐसी जगह है जहाँ मैं जाना चाहती थी और फिर मैंने इस कंपनी में काम करना स्टार्ट किया। उस कंपनी का नाम वर्सी स्टूडियोज था। ये म्यूजिक की एक बहुत ही अच्छी कंपनी है। इसका एक हारमोनियम क्लास का स्टूडियो था। इसमें दुनिया भर से काफी सारे स्टूडेंट्स आते हैं। इसमें लगभग 50 कंट्री से 200 स्टूडेंट्स हैं। और इस प्रोजेक्ट के बीच हमारे पास नायका प्रोजेक्ट भी है। Naika project that is we want to make the devotees more like beautiful and not just stylish, yeah, and giving them like the powerful, like the power of the और हम उन्हें एक तरह का पावरफुल स्टोन देना चाहते हैं जो कि बहुत अच्छे हैं और उन स्टोन्स के काफी मायने हैं और वो काफी शक्तिशाली हैं। powerful, the pearls and yeah. The stones can bring so much, creativity to your life. और ये स्टोन्स आपकी लाइफ में पॉजिटिव एनर्जी लाते हैं और आप जब इसे पहनते हैं तो ये आप में बहुत ज्यादा विश्वास लाता है और हम ये विश्वास भक्तों में लाना चाहते हैं। Devotees of Vaishnavas, the Vaishnavas. That will be great because I am also into music and I compose my songs, so I need one for creativity. Yes. हाँ, और हम एक साथ हारमोनियम भी सीख सकते हैं। Harmonium. हाँ, ये एक इंस्ट्रूमेंट है, उसका नाम कीर्तन फॉर लाइफ है और कई मालाएं सुनने के लिए आप naika.com पर जा सकते हैं और यहाँ व्हाट्सएप नंबर भी है, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये काफी अच्छा है। And you can have classes, harmonium classes. You can never play
What is the website called? It's kirtanforlife.com. For life. Yes. Okay, I will give the name and the link in the description as well. So a lot of people can actually use it. And for the malas, you can go in Nika.com. Nika with 2 A's. And there's our WhatsApp number. You can contact us. There is really nice products. Very good. Great. हे गाइस, तो हमारे साथ अभी एक ब्राज़ीलियन एस्ट्रोलॉजर है, ब्राज़ील से है लेकिन इंडियन एस्ट्रोलॉजर है बेसिकली। और इन्होंने जो है बहुत 12 साल की उम्र से ही जो है इंडिया में है और इन्होंने इंडियन एस्ट्रोलॉजी जो है स्टडी किया है। और आसपास के लोग कह रहे हैं कि ये बहुत ही फेमस है। मुझे स्पेशली कहा कि इनका इंटरव्यू लेने, क्योंकि ये बहुत ही फेमस एस्ट्रोलॉजर है और जो भी ये प्रेडिक्ट करती है दैट कम्स टू बी ट्रू। तो आई वॉज इंटरेस्टेड और उनका इंटरव्यू लेने कि कैसे इतना रियल प्रेडिक्शन जो है वो दे पाते हैं। और तो इनके बारे में हम जानेंगे, इनके जर्नी के बारे में। सो कैन यू प्लीज़ इंट्रोड्यूस योरसेल्फ एंड टेल अस अबाउट योर जर्नी एंड हाउ यू स्टार्टेड गिविंग दिस प्रेडिक्शंस एंड हाउ इट इज़ सो एक्यूरेट। मेरा नाम गोविंदा वालबा है। मैं ब्राज़ील से आई हूँ। थोड़ा थोड़ा हिंदी समझता है। मैं 13 साल पहले भारत आई थी। So इधर से I'll start speaking English. That was my introduction. ये बंगाली फ्लुएंट बोलती है, कैन यू स्पीक अ लिटिल बिट ऑफ बंगाली? बंगला पूरा बोलते पारी। मैं जब 12 साल की थी तब मायापुर आई थी और मैं ट्रेडिशनल वैदिक गुरुकुल गई और यहाँ गुरुकुल में मैंने इंडियन खाना बनाना सीखा और बंगाली खाना बनाना सीखा और मैंने ट्रेडिशनल डांस, संस्कृत और देसी डांस भी सीखा। मैंने पूरे इंडिया में बहुत सारे परफॉर्मेंस किए, ट्रैवल परफॉर्मेंस किए, लेकिन फिर भी मेरा पैशन वास्तव में एक एस्ट्रोलॉजी या ज्योतिष शास्त्र सीखना था। और जब मेरी उम्र 14 साल की थी तब से मुझे ये पसंद है, मुझे ये बहुत अच्छा लगता है और मैंने इसे गुरुकुल में सीखा। और फिर 18 साल की उम्र में मैंने अपने होम कंट्री ब्राजील में वैदिक चार्ट शुरू किया और वहाँ से मैंने पोटेंशियल सक्सेस को देखा। और अब 11 साल हो गए हैं और मैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी पढ़ रही हूँ और इंस्टाग्राम पर मेरा पेज भी है और मेरी वेबसाइट भी है, एस्ट्रो गोविंदा। मेरी खासियत लव लाइफ रीडिंग और रिलेशनशिप डायनामिक्स पर है, लेकिन मैं कैरियर वगैरह हर चीज की रीडिंग्स करती हूँ और मैं साइकोलॉजिकल एडवाइस और स्पिरिचुअल डायरेक्शन देने की कोशिश करती हूँ, लेकिन वैदिक कुंडलियों पर आधारित। Based on your Vedic chart. So yeah. Okay, great. You do love life, what astrology? Yes. Okay. Like हाँ, हम कुंडलियाँ देखते हैं, हम आपके बर्थ चार्ट या जन्म कुंडली को देखते हैं, खासकर 7वें घर के वीनस को देखते हैं। हम नवम चार्ट को देखते हैं जो कुंडली सिर्फ आपकी शादी के बारे में है और आपके फ्यूचर के बारे में है। और आप सारे डिटेल्स के लिए जेमिनी एस्ट्रोलॉजी देख सकते हैं कि आपका पार्टनर कैसा दिखता है और आप उसे कब मिलेंगे, आप उसे अभी तक क्यों नहीं मिले और आप क्यों उसी इंसान की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। इसका जरूर कोई कारण होगा। और आप रिलेशनशिप में क्या ढूंढ रहे हैं, आपको रिलेशनशिप में क्या अवॉइड करना चाहिए। तो यही सब चीजें हैं जो आपकी लाइफ को और ज्यादा आसान बनाती है। आप ये सब कुछ पहले से ही जान सकते हैं और इससे आपको अपने पार्टनर को समझने में मदद मिलेगी और आपके लिए सब कुछ क्लियर होगा। I think a lot of guys would like to take prediction when they are going to meet their soulmate, because in today's world it's really difficult, especially for Indian guys like who are brought by with traditional Indian values. So it's very difficult to find a traditional partner nowadays. हाँ, हम ये देख सकते हैं कि आपका स्टाइल क्या है, क्या आप एक लव मैरिज पर्सन हैं या आप एक अरेंज मैरिज पर्सन हैं। और जब आप किसी से मिलते हैं तो हम आपकी कुंडली भी मिलाते हैं और बहुत जरूरी है ताकि आप एग्जैक्टली ये देख सके कि आप कहाँ पर बहुत अच्छे हैं और आपके बीच अच्छी केमिस्ट्री है और आपकी वीकनेस क्या है, ताकि जब आपको एग्जैक्टली पता चले कि क्या मिसिंग है। Great. So thank you. It was really nice and interesting to know about you. So we definitely, I will share the contact to you, like if possible. So me and a lot of people would like to take predictions. my pleasure. Thank you. Thank you. Okay. So we have she's from Switzerland. What's your name? Hi Krishna. हरे कृष्ण, मेरा नाम है यमुना। मेरा जन्म और पालन पोषण स्विट्जरलैंड में हुआ था और अब मैं मायापुर में रहती हूँ। और मैंने अपने कपड़ों का बिजनेस स्टार्ट किया है और ये बस शुरुआती प्रोसेस है। मैं ज्यादातर स्कर्ट्स के डिजाइन बनाती हूँ, जैसे कि इस तरह के जो डिजाइन हैं वो मैं बनाती हूँ। As of now, this is like one design I mainly do with different fabrics and इसमें अलग तरह के फैब्रिक्स और पॉकेट्स और लाइनिंग्स हैं। मैंने अक्टूबर के एंड में ये स्टार्ट किया था। मेरे ब्रांड का नाम है कामयामी और आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। find me on Instagram. Okay. Kamayami wear. कामयामी वेयर्स। Okay, great. So can you tell a little bit about yourself, like from that beautiful
country with like beautiful nature, how you ended up here, and what brought you here, and how are you feeling here, and what is the difference that you are experiencing like over here and in Switzerland? So स्विट्जरलैंड मायापुर से काफी अलग है। different than Mayapur for sure. So what my dad तो मेरे पापा ने जो मुझे बताया और मैंने जो एक्सपीरियंस किया कि स्विट्जरलैंड माया भौतिकता से ज्यादा कवर्ड है और नॉर्मली दूसरी जगहों के अनुसार कम स्पिरिचुअल है। depending on the places also, but in general, and then Mayapur. और फिर मायापुर में पवित्र स्थान, पवित्र धाम है और इसीलिए यहाँ भौतिकता कम और आध्यात्मिकता ज्यादा है। Essence, the spiritual is higher. Okay. Yeah, and I love और मुझे यहाँ पर अच्छा लगता है और मैंने यहाँ जल्दी आने का प्लान बनाया, लेकिन एज अ पर्सन मेरे लिए यहाँ कृष्णा चेतना में वापस आना आसान है। as a person coming back to Krishna consciousness to be here. So that's that. क्या आप और कुछ पूछना चाहते हैं? So how long you are here with Krishna movement, Krishna consciousness, and how long it's been over in India? So I used to जब मैं छोटी थी तब मैं यहाँ रहती थी, तब मैं कृष्ण भावना में लीन थी और कृष्ण जी की कृपा से 4 साल पहले मैं कृष्ण भावना में वापस आ गई Mercy 4 years ago. और अब मैं यहाँ 1.5 साल से मायापुर में रहती हूँ। हमने डिफरेंट कंट्रीज़ का जो है इंटरव्यू लिया। अभी यहाँ पे है जो वो चाइना से हैं, तो हम उनके बारे में भी थोड़ा जानते हैं कि कैसे वो चाइना से यहाँ पे आया और what she is selling over here in this exhibition. So let's start. Hare Krishna, Hare Krishna. from China. फिर ये समझने के लिए बेहतर है मैं चाइना से हूँ और मैं 2016 में मायापुर आई और मैं यहाँ अपने बेटे और अपने पति के साथ आई। I come here with my son and with my husband. My son study मेरा बेटा मायापुर में इंटरनेशनल स्कूल में है international school in Mayapur. और मैं यहाँ ज्वेलरीज बेचती हूँ। Jewelry, my purse. I have a shopping, पहले चाइना में मेरी शॉप थी, लेकिन फिर मैं यहाँ आई। so I bring my things here. Fresh water purse with silver, and I have some earring, silver earring, and some necklace, and some rings. Okay, that's what I have. Thank you. Hare Krishna. Hare Krishna. तो अभी जो है काफ़ी डिफरेंट एक आपको कॉम्बिनेशन दिखा रहा हूँ स्वीडन और सेनेगल दोनों का, और ये क्या ये कर रही है वो हम देखेंगे। तो लेट्स टेक अ स्मॉल इंटरव्यू ऑफ हर। So let's see what's in her store. So can you introduce yourself a little bit? Hare Krishna. हरे कृष्ण, मेरा नाम है कृषांगी गोपिका। मैं यहाँ मायापुर में पिछले साल मई से हूँ। Last year, Sweden. मैं ओरिजिनली स्वीडन से हूँ और मैं यहाँ आज संडे मार्केट में आई हूँ और मेरी तुलसी की मालाएं बेच रही हूँ। My Tulsi necklaces. All these ones here is with यहाँ पर सिल्वर और काफी तरह के जेम स्टोन्स के नेकलेसेस हैं। यहाँ मेरे पास तिबेटियन सिल्वर भी है और अलग तरह के जेम स्टोन्स हैं। How long it has been and what motivated you to do it? so I first met. मैं पहली बार डिवोटीज से तब मिली थी जब मैं लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया में रहती थी। So yeah, I first मैं पहली बार डिवोटीज से तब मिली थी जब मैं लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया में रहती थी California. और मैं शायद 2011 में रथ यात्रा के लिए आई। I think. And I got a flyer for the Rath Yatra. The upcoming. अपकमिंग रथ यात्रा के लिए, और मैं हरे कृष्णा मूवमेंट के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी, लेकिन जब मैं एक छोटी बच्ची थी तब से मैं ये सब कुछ सर्च कर रही हूँ। ईश्वर कौन है ये जवाब ढूंढ रही हूँ और मैं यहाँ क्या कर रही हूँ और मैं यहाँ कहाँ से आई हूँ और ये मेरे जीवन का उद्देश्य था। Of life. So that was my biggest goal in life. और उन सवालों के जवाबों को ढूंढना मेरे जीवन का सबसे बड़ा गोल था। और फिर मैंने दूसरे धर्मों के बारे में पढ़ा जहाँ से मैं हूँ। मेरी माँ एक नॉन प्रैक्टिसिंग क्रिश्चियन है, मेरे पापा एक नॉन प्रैक्टिसिंग मुस्लिम है। Non-practicing Muslim, but they didn't really push anything on us children. So yeah, I was just searching. So then I went to the Rath Yatra in Los Angeles. और मैं सर्च कर रही थी और फिर मैं 2011 के अंत में लॉस एंजलिस में रथ यात्रा के लिए गई और मुझे काफी अच्छा लगा। I ended up by the main stage, just sitting there. और मेन स्टेज के रथ पर और वहाँ बैठकर कीर्तन सुनना और वहाँ चारों तरफ अलग अलग लोगों और अलग अलग एंटिसिटी को देखना और उन कलरफुल क्लॉथ्स को देखना, Clothing, and I just had a और वो सब मुझे काफी अच्छा लगा, मानो जैसे कि मैं प्रेम के बीच में हूँ। और मैं उसी जगह पर लगभग 4 घंटों तक खड़ी रही। same spot for probably 4 hours. I didn't move.
और मैंने सोचा कि ये क्या है, चलो इसके बारे में जानते हैं। और मैं जा रही थी और मुझे मेरी पहली बुक द साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन एक ब्रह्मचारी मॉन्क से मिली जिनका बुक स्टैंड था। The brahmacharis, the monk who had a book stand. And और फेस्टिवल के बाद मैं क्रिसमस या न्यू ईयर पर अपनी फैमिली से मिलने के लिए वापस स्वीडन जा रही थी। to visit family over New Year's and Christmas and New Year's. So I went back to Sweden. I finished the book. मैं वापस स्वीडन चली गई और पूरी बुक पढ़ी और इसने मेरे खुद के रियलाइजेशन और उन चीजों को क्लियर कर दिया जो कि क्लियर नहीं थी। और फिर ये सब कुछ मेरी समझ में आ गया और फिर मैंने इसे जाना और फिर मैंने कहा जब मैं LA से वापस आऊंगी तो मैं मंदिरों में जाना शुरू करूंगी। और फिर मैंने वही किया। मैं जनवरी 2012 में वापस आई और भक्ति हाउस नाम की एक जगह पर जाना शुरू कर दिया। And started doing service pretty much right away. I got chanting beads. After 2 weeks, I was chanting 16 rounds, and shortly after, I moved to be closer to the temple. And the rest is history. That was a great insight, and people would love to know that, and we are glad to hear your story. So thanks a lot for giving this interview, and thanks. Okay, Hare Krishna. Hare Krishna. So can you please tell me like where you grow this, and how much organic is Where this? from or what? Yeah, where from? And where from, and also like how much organic, like insecticide and all these chemical fertilizers. Okay, everything we grow, हम जो कुछ भी उगाते हैं वो लोकल और ऑर्गेनिक होता है we only use manure. और हम केवल कुछ कंपोस्ट इस्तेमाल करते हैं जो कि किचन वेस्ट से बना होता है। So GMS is also some sort of natural things we brew. और कुछ नेचुरल चीज़ें भी हम चावल के साथ लाते हैं। मेरा मतलब मूल रूप से ऑर्गेनिक मैटर। Produce some bacteria. और हम कुछ बैक्टीरिया भी प्रोड्यूस करते हैं जिन्हें हम फर्टिलाइजर के साथ साथ इंसेक्टिसाइड्स के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं। Thank you. Are we live now? Yeah. Talking about Ananda. No, not live, but recording, so I can still edit. Talking about Ananda, which in Russia means cheesecake, but in Sanskrit means bliss, happiness. So cheesecake is pretty enjoyable. We do हम प्रसाद को डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करते हैं, वो फूड जो हम कृष्णा को ऑफर करते हैं। और हम अलग अलग तरह की मिठाइयाँ भी बनाते हैं जैसे कुकीज़, केक। लोगों को सच में चीज़ केक पसंद है, all natural इसलिए हम नेचुरल फ्रेश चीज़ केक बनाते हैं। cheesecake that we make. We take fresh cream. इसके लिए हम फ्रेश क्रीम, फ्रेश चीज़ और फ्रेश मिल्क लेते हैं और इन सबको ब्लेंड करते हैं और बटर कुकी क्रस्ट बनाते हैं। It up and make like a butter cookie crust. और यहाँ कई प्रकार की कुकीज़ हैं Different various butter cookies. जिनमें हमने नट्स और कई तरह के नेचुरल फ्लेवर्स वाली चीज़ों का इस्तेमाल किया है। Different natural flavors and stuff. Okay, great. Which country you are from? We're from USA, New York. Okay. These have pistachio nuts, walnuts, macadamia nuts. This is a lemon cookie.